अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज लाए हैं हम आपके लिए ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक और सिंपल तरीके से तैयार किए जाने वाली प्रान रोस्ट रेसिपी, तो इंशाल्लाह आने वाली है आपको बहुत पसंद। स्पाइसी, करारी और क्रिस्पी रेसिपी शेयर करने के साथ साथ दो खास बातें भी शेयर करेंगे हम आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, साथ साथ में आपसे बातें भी शेयर करते जाएंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये है रान है, बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त हेल्दी बकरे की। तो उसको हमने धो लिया अच्छी तरह से, उसकी एक्स्ट्रा चर्बी जो है वो उतार दी और फिर धोने के बाद हमने इसके कट लगाए। कट आपने इतने गहरे लगाने हैं कि इसकी हड्डी तक पहुँच जाए, ये तभी तो अंदर तक टेस्ट आएगा। तो दोनों साइडों पे कट लगाने के बाद फिर आपने इसको मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करना है हमने यहाँ दो प्रोसेस में। एक प्रोसेस ये है कि हमने इस पे थोड़ा साल्टी और खट्टा टच देना है। तो उसके लिए आपने आधी प्याली ले लेनी है लीमू के रस की, और उसको आपने इसके ऊपर ऐड करने के बाद दोनों साइडों पे अच्छी तरह से लगा देना है। बीफ हो, मटन हो या चिकन हो, जो भी आप रोस्ट करना चाहें, अगर ये स्टेप आप कर लेंगे ना, तो फिर सब खाने वाले आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे लगाया क्या है, कैसे फ्राई किया या कैसे रोस्ट किया है आपने इसको। तो अब आपने नमक और लीमू ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है दोनों साइडों से। इतना आपने अच्छी तरह से इसे जज्ब करना है लीमू को कि इसका हड्डियों तक रस चला जाए। तो फिर आपने इसको देना है जस्ट हाफ आवर के लिए रेस्ट। तो इस रेस्ट के दौरान में हम सेकंड मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जो कि देगी इसको बहुत ही स्पाइसी और मज़े का टच। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए एक बड़ी सारी गुट्टी लहसुन की। तो उसको आपने छील लेना है। फिर आपने 2 इंच के करीब अदरक का पीस लेना है। फिर आपको चाहिए 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें। तो सब्ज़ मिर्चों के साथ थोड़ा-सा हरा टच देने के लिए मज़ीद चाहिए हरा धनिया। फिर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके आपने चॉपर में ऐड करके चॉप कर लेना है या फिर कूट लेना है और बना लेनी है हरी चटनी। और मज़ीद हॉट स्पाइसेस में ले लेते हैं हरा धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच आपने काली मिर्च लेनी है और 1 चम्मच ही आपने कसूरी मेथी ले लेनी है, जो कि बहुत ही मज़े का टच देती है। आधी चम्मच आपने अजवाइन लेनी है और 2 से 3 चम्मच आपने सुर्ख मिर्च डाल लेनी है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है। 1 चम्मच आपने हल्दी ऐड करनी है और चम्मच ही ऐड कर देंगे कचरी पाउडर, जो कि गोश्त को हल करने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो अब इनको आपने कर लेना है ग्राइंड, दोबारा से चॉपर में डालें और ये हमने कर लिया इनको ग्राइंड। तो अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए आपको एक बड़ा सा बाउल चाहिए। उसमें आपने 1 प्याली गाढ़ा सा दही ले लेना है और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देना है, यानी हरी चटनी भी जो हमने आपको बताई है कैसे तैयार करनी है और तमाम हॉट स्पाइसेस भी। इन स्पाइसेस के अलावा मज़ीद आपने ऐड कर देना है 4 टेबलस्पून बेसन यानी ग्राम फ्लोर और हाफ कप आपने सिरका ऐड करना है। तो फिर आपने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है, इतना कि ये यकजा एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो जाए। तो अब इस ज़बरदस्त से मिक्सचर को तैयार करने के बाद चले अब इस मिक्सचर के साथ कवर करते हैं रान को, जिसको मैरिनेट किया हुआ है हमने लेमन और नमक के साथ। तो अब आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है ये मसाला और फिर इसको जज्ब करते जाना है। इसके अंदर कट लगाए हुए हैं जो आपने उन तक, तो अच्छे से मैरिनेट करने के बाद एक साइड से फिर आपने दो साइड चेंज करनी है और फिर उसके ऊपर भी अमेज़ा ऐड करने के बाद आपने दोबारा से इसको मैरिनेट करना है, यानी कि इसका कोट करना है अच्छी तरह से, मसाले को अंदर तक जज्ब करना है। तो फिर लास्ट में आपने तमाम बाकी बचा हुआ भी अमेज़ा ऐड कर देना है और अच्छी तरह से आपने इनकी मैरिनेशन करनी है। बहुत ही मज़े का और स्पाइसी टेस्ट लेने के लिए आपने इसे रेस्ट देना है। तो रेस्ट देना है आपने इसे रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 8 से 10 घंटे, तो तकरीबन ओवरनाइट रखने के बाद अब रान जो है वो परफेक्ट तैयार है, यानी कि अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तमाम मसालों का अरोमा जो है इसके अंदर तक जज्ब हो चुका है। तो अब आपको एक बड़ा सा पतीला चाहिए जिसमें आप इस रान को फ्राई कर सकें। तो अब हमने हाफ केजी के करीब ऑयल डाल दिया है इस पतीले में और इस रान को आपने सेट करके तकरीबन कवर करके रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। रान का बचा हुआ मसाला आपने संभाल के रखना है, इसको बाद में यूज़ करना है, कैसे वो फिर बताएंगे। तो मीडियम स्लो फ्लेम पर 10 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर दी है और फिर से इसे कवर कर देंगे। तो ये 10-10 मिनट के बाद आपने 2 से 3 दफ़ा इसकी साइड चेंज करनी है, और ताकि दोनों साइडों पे इक्वल हीट पहुंच सके। जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा, जैसे जैसे ये श्रिंक भी होता जाएगा, यानी कि गोश्त जो है वो अपनी जगह सिमटता जाएगा।
तो फिर जब इस तरह से रान आपकी दोनों साइडों से फ्राई हो जाए तो आपने आँच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको तक दम पे रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो फिर रान आपकी हाफ़ से ज़्यादा जो है वो गल चुकी होगी। अब आपने इसको स्टीम रोस्ट करना है, लेकिन स्टीम रोस्ट करने से पहले आपके पास जो बचा हुआ मसाला है वो आपने दोबारा से इसके ऊपर लगा देना है। बहुत ही मज़े का स्पाइसी टच देगा ये मसाला दोबारा से ऊपर लगेगा तो अब आपने दोनों साइडों पे ये अप्लाई करना है मसाला और फिर आपने एक अदद बटर पेपर लेना है। अगर बटर पेपर ना हो तो फिर आप कोई सा भी सादा पेपर भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने अब फर्स्ट टाइम एक नया तजर्बा किया कि हमने अपने चार्जिंग चूल्हे में आग दहकाई और उसमें कोयले जला लिए और उनके ऊपर हमने रख दिया पतीला और उसमें डाल दिया खुला सारा पानी, जिसमें ऐड कर दिए हमने कुछ जब लहसुन के, कुछ सब्ज़ मिर्च, कसूरी मेथी थोड़ी सी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो जितनी देर में पानी गर्म होता है यहाँ हमने हाफ केजी पोटैटोस लिए, उसे गोल शेप में काट लिया और उसे नीचे रख दिया है पेपर के ऊपर और इसके ऊपर हम रख देंगे रान और रान रखने के बाद कुछ पीसीज हम ऊपर रख देंगे और फिर इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हम इसको रख देंगे। मज़ीद यहाँ अगर आपके पास एलुमिनियम फॉइल है तो आप उसके साथ भी कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने एक सिंपल सा काम किया कि एक रुमाल लिया रोटी वाला और उसको रख दिया रान के ऊपर। तो उसको दम दे दिया हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए कोयलों की आग पे हमने रखा। तो जब उसे निकाला हमने रान को तो देखें कितनी ज़बरदस्त ये गल चुकी है और पोटैटोज़ जो हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो चलें अब इसको फाइनल टच देते हैं यानी गार्निशिंग का और फिर आपको दिखाते हैं। दूसरी ख़ास बात आपसे शेयर कर दें कि आप में से किसी का सवाल था कि हमने चैनल का नाम क्यों चेंज किया। तो चैनल का नाम हमने चेंज नहीं किया, 2 साल काम करने के बाद वो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा और टाइम अप्लाई करने के बावजूद तो हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने नया चैनल स्टार्ट कर लिया। अब ये मोनेटाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब आप सबका प्यार होगा, आपको सबकी मोहब्बत होगी जो हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा ये चैनल ग्रो कर जाएगा। तो फाइनली रान को हमने गार्निश कर दिया है, साथ में कुछ चिप्स बना लिए थे जो कि बच्चों को बहुत पसंद है और वो रोज़ के साथ बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए अब आपको इस रान की सॉफ्टनेस भी चेक करवाते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये गल चुका है। तो ये देखें है ना मुंह में घुल जाने वाला, इतना मज़े का स्पाइसी और ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है ना कि उसका क्या कहना। तो अब उम्मीद है आपको ये होममेड रान रोस्ट रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर कितनी पसंद आई है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और जल्दी से इसे ट्राई भी कीजिएगा। ऐसे ही मज़ीद आसान, सिंपल और होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार की जाने वाली ज़बरदस्त रेसिपीज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल का विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर जाने से पहले इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नई मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली शानदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।